अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं जनाब और दोनों ही बड़े डिफरेंट हैं। एक तो मैं कहूँगा वेजिटेरियन जो मेरी फैमिलीज़ हैं उनके लिए थोड़ा सा मज़ेदार सा ट्विस्ट है। रूटीन की चीज़ है जो रोज़मर्रा हमारी आंखों के सामने से आती है और हम उसको फोकस नहीं करते, लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में उसकी बहुत वैल्यू है। ठीक है। और पहला सफ़र जो है वो आप जैसे पाकिस्तान में समोसे, कचौरी, रोल, पकोड़े या सैंडविचेस इस किस्म का इस्तेमाल होता है कि अचानक मेहमान आ जाएं तो पकोड़े, कचौरी, समोसे, रोल फ़ौरन अरेंज कर दिए जाते हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर मैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूं तो वहाँ पे एक नाम है, आपने अक्सर सुना होगा पाई, एप्पल पाई, फ्रूट पाई, फ्रूट टार्ट, इसी तरीके से चिकन पाई। तो उनका एक लंच है मखसूस, दिन के औकात में ये ज़्यादा बिकता है। चलते फिरते लोग लेते हैं और विद कोल्ड ड्रिंक या चाय कॉफ़ी के साथ ये चिकन पाई खा के और कोल्ड ड्रिंक या चाय या कॉफ़ी का एक कप होता है उनके पास, तो वो उनका लंच कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें सब कुछ मौजूद है जो एक अच्छे लंच में इंसान को रिक्वायर्ड होता है। तो जनाब पहला सफ़र है मेरे पास स्पेशल अमेरिकन स्टाइल पाई। पफ पेस्ट्री का इसमें इस्तेमाल होगा और पफ पेस्ट्री मैं कई दफ़ा दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि इसका तरीका क्या है। और पफ पेस्ट्री कि ख़ास जो चीज़ है वो यूनिपफ है, और यूनिपफ एक ख़ास किस्म की चिकनाई या फैट है जो नुकसानदेह नहीं है। और यूनिपफ के बारे में अगर मैं आपको तफसील से बताना शुरू करूं तो शायद मेरे शो का वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो बेस्ट ये है कि आप इसको रिसर्च कर सकते हैं। इसको वेजिटेबल शॉर्टनिंग भी कहते हैं और यूनिपफ भी कहते हैं। दो नाम हैं इसके। बड़ी ख़ास चिकनाई है और नुकसानदेह नहीं है। इस वक्त अच्छी बेकरीज़ में बिस्किट, केक, पेस्ट्रीज़, लातादाद आइसक्रीम, लातादाद चॉकलेट, लातादाद टॉफ़ी, उन सब में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसकी लाइफ विदाउट फ्रिज, विदाउट फ्रीज़र लॉन्ग लाइफ होती है। ये इसकी ख़ास बात है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर रहे हैं। यूनिपफ में बता चुका हूँ आपको, तो इसलिए यूनिपफ में टाइम मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगा। हमने थोड़ी सी यूनिपफ बना के पहले से रख ली है ताकि आपका और हमारा कीमती वक्त थोड़ा सा बच जाए। यहाँ पे हमने लेना है बीफ अंडरकट लगभग हाफ केजी के बराबर, और इसके स्लाइसेस में काट लूँगा। आप चाहें तो इसकी जूलियन भी कर सकते हैं। वैसे छोटे स्लाइसेस अगर हों तो ज़्यादा मज़ेदार पाई बनेगी। यहाँ पे अच्छा, इसके लिए रिक्वेस्ट जो मेरी है वो ये है कि आपने लेना बीफ अंडरकट है। अगर नॉर्मल बीफ में आपने बनाया तो पाई तो तैयार हो जाएगी लेकिन गोश्त नहीं गलेगा और फिर सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो जाएगी। या फिर हमें पाई बनाने से पहले तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा गोश्त को गलाने में लग जाएगा और हमारा जो टाइम है वो और बढ़ता चला जाएगा, और फिर इसका जायका ओवर कुकिंग की वजह से बहुत चेंज हो जाएगा, क्योंकि देसी खाना नहीं है। देसी खानों में और विदेशी खानों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट के साथ कि इसके लिए जो मीट इस्तेमाल होगा वो बीफ अंडरकट। अच्छा, अगर बीफ आपको पसंद नहीं है तो आप सेम पाई, सेम मटेरियल, सेम के साथ चिकन में भी बना सकते हैं, चिकन पाई। लेकिन पूरी दुनिया में जो मशहूर है ऑथेंटिक, वो बीफ की पाई है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में बीफ को बड़े शौक़ से खाया जाता है, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं हमारी किताबों से, हमारे कुरान से, और वो चीज़ें खाते हैं जो कुरान में और हदीसों में मौजूद हैं कि इनके खाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो रिसर्च करके
अपनी ख़ास मतलब की चीज़ें निकालते हैं और फिर उसके ऊपर सख्ती से चलते हैं। लेकिन हम कुछ ज़्यादा रिफाइंड हो गए, हम थोड़े से भटक गए। जो किताब हमारे लिए रहनुमाई के लिए आई थी, उसको हमने सिर्फ़ कपड़ों में लपेट के घरों की मचान या स्लिप पे रख दिया है, उसको घर की हिफाजत के लिए रख दिया है, जबकि वो हमारी रहनुमाई के लिए थी। मैं बात कर रहा हूँ कुरान की। वो थी हमारी ज़रिया निजात। हमने उसको रख दिया है कब्रिस्तानों के लिए। जो मर जाएगा उसके लिए हम शुरू कर देते हैं उसको पढ़ना। लेकिन अगर कुरान को आप पढ़ें तो वो ज़रिया निजात है, ज़रिया राहत है, ज़रिया बरकत है। ऐसा कोई वर्ड्स नहीं है इस दुनिया में जो कुरान के साथ ना जोड़ता हो इंसान की भलाई के लिए। तो बीफ बहुत कीमती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कई दफ़ा कि अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं अगर उनको आपने मज़बूत, स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बनाना है। लीजिए जनाब, बीफ हमारा डन। इसको अगर आप चाहें तो स्लाइस करने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, या चाहें तो जूलियन काट लें। इट्स अप टू यू। मकसद हमारा बीफ को थोड़ा सा छोटा पीसेस में पकाना है, क्योंकि पाई में बहुत बड़ी बड़ी बोटियां या बड़े बड़े स्लाइसेस नहीं होंगे। यहाँ पे ले लेंगे जनाब एक अदद दरमियानी प्याज। इसको स्लाइस करके थोड़ा सा रफली सा चॉप कर लेंगे। और यकीन माने आप इसको बनाएं और इसके आगे आप बर्गर सैंडविचेस को भूल जाएंगे। ये मैं बनाने से पहले चैलेंज कर रहा हूँ कि आपकी फैमिली मेम्बर, आपके दोस्त, आपके बच्चे इसको खाने के बाद बर्गर और सैंडविच की तरफ शायद ना जाएं। एक अदद दरमियानी प्याज स्लाइस करके थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे ताकि प्याज अपना वजूद, जो उसका हाफ मून कटिंग है, वो ख़त्म हो जाए और कुकिंग के दौरान प्याज नरम होके हमारी जो प्रोडक्ट है यानी कि बीफ, उसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स एंड मैच हो जाए। ये लीजिए जनाब, ये रेडी। शुरू कर लेते हैं इसकी कुकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो से 3 टेबल स्पून, 1 चाय की चमची लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा पकाने के बाद बस हल्का सा लहसुन को पकाना है। याद रखिएगा इसको ज़रा सा भी कलर इसका चेंज ना हो। थोड़ा सा ये साउंड आप तक आ रहा होगा, ये परफेक्ट काफ़ी है। इतनी देर में लहसुन का कच्चापन जो है वो दूर हो जाता है। और यहाँ पे हमने बीफ स्लाइसेस इसमें शामिल कर दिए और यहाँ इसकी भुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और गोश्त का अपना जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। इसकी जो डिज़ीज़ हैं वो ख़त्म हो जाए। अल्लाह ना करे खून वाले पानी में किसी किस्म के जर्म्स हैं तो वो ओवर हीटिंग की वजह से वो जर्म्स भी ख़त्म हो जाएंगे। जब कलर बीफ का थोड़ा सा चेंज हो जाए तो यहाँ पे हमने इसमें ये जो प्याज हमने काटी है ये, ताकि प्याज का पानी और अर्क जो है वो हमारे गोश्त को पकने में बहुत अच्छा मदद दे सके।
चलें जनाब, यहाँ पे अब मैं इसके अंदर ख़ास चीज़ें शामिल कर दूँ जो इसके जायके से रिलेटेड हैं, जिसके अंदर वॉरचेस्टर है 3 टेबल स्पून के बराबर, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय की चमची बहुत अच्छी क्वालिटी का, और 1 चाय की चमची या 1.5 चाय की चमची भर के कुटी काली मिर्च, जायके के हिसाब से नमक, और अब इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से पका लेना है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जब खूब अच्छी तरीके से मसाला, प्याज, गोश्त पक जाए तो उसके बाद 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर आधा कप पानी के साथ हल करके आपने ये इस पे शामिल कर देना है, और इसको आपने मोहलत देनी है कॉर्नफ्लावर को थोड़ी देर पकने की। अच्छा, कुछ जगहों पे इसमें बजाय कॉर्नफ्लावर के मैदा भी शामिल किया जाता है, इस ऑल डिपेंड, दोनों चीज़ें काम एक ही करेंगी। ये लीजिए जनाब, ये रेडी, और हमारी बीफ पाई का स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम अपनी अगली लाइन की तरफ, और अगली चीज़ है मेरे पास यूनिपफ पफ पेस्ट्री जो हमने बना के रख ली, या आप बनी बनाई बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, किसी भी बेकरी से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा जो है वो ये कि आप इसको बना के पैक करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप इसको बना के पैकेट बना के फ्रीज़र में रखते हैं, और जब आपने इसका इस्तेमाल करना हो तो एक रात, यानी कि अगर कल इस्तेमाल करना है तो आज रात इसको फ्रीज़र से निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख दें, ये ख़ुद सॉफ्ट हो जाएगी। बस माइक्रोवेव मत कीजिएगा इसको। अब हम इसकी रोलिंग की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अगर घर में कटर मौजूद हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर उसको ऑल्टरनेट हम स्टील का कोई गिलास ले सकते हैं, या कोई छोटा टिन हो उसको काट लें, उसका हम बना सकते हैं। और वैसे ये कटर बहुत आसानी से आपको बड़े सस्ते मिल जाते हैं। ये लीजिए जनाब, बहुत ज़्यादा थिन या बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलेंगे, बस इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। कटर आपके पास डिज़ाइन वाले हों, राउंड वाले हों, कोई डिज़ाइनिंग आपने चाहते हैं, जैसे बाज़ लोग अपने खाने को थोड़ा सा स्टाइल के साथ हार्ट शेप में या किसी और शेप के अंदर अगर बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। और यहाँ पे
हमने कटर के साथ इसको काट लेना है। तीन बड़े, अब 3 इसके कवर। ठीक है जी, ये पेड़ आ गया। अब फिर आपने, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि बगैर पेड़ के पाइप बनाना ज़रा मुश्किल काम है। खुश्क मैदा थोड़ा सा ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज़ ये शीट जो है, जो अब ये हमने बेली है, ये काउंटर पे स्टक हो जाएगी और फिर हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि अगर ये स्टक हो गई फिर ज़रा मुश्किल काम होगा इसको दोबारा रीजॉइंट करना। चले जनाब, अब ये कट हमारे कंप्लीट हो गए। जो वेस्टेज इसमें से बचेगी उसको हम दोबारा कोशिश करेंगे कि इसको हम बना लें। और अब इस जो कट लगाए हमने, बड़ी एहतियात से इसके हमने पार्ट्स को अलहदा कर लेना है। तो हमारे पास शीट जो है, अच्छा इसका ऑल्टरनेट भी आपको बता चुका हूँ। अगर कटर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप घर में अगर स्टील का गिलास है उसको ले सकते हैं। कोई डिब्बा ले लें, टिन, जो पाइनएप्पल या कॉकटेल फ्रूट्स के आते हैं वो ले लें, या कोई ऐसा गिलास ले लें कांच का जो ज़रा एजेस उसकी स्ट्रॉन्ग हो, तेज़ हो। और या फिर कटर का एक पूरा सेट मिल जाता है मार्केट में, बहुत सस्ता, इतना महंगा नहीं मिलता ये। चले जनाब, ये रेडी। अब इसका दूसरा स्टेप, और फिर ये चीज़ चली जाएगी ओवन में। अब ये जो वेस्टेज हमारे पास बची है, ये अल्लाह ना करे ऐसा नहीं है कि जी इसको फेंक दें आप, बल्कि इसको ज़रा सा आप दोबारा गूंदने वाली फॉर्म में लेके आएँ। अब इस पे मैदा नहीं लगेगा, या अगर आपने ज़रूरत हो कि जी मैदा ज़रूरी है, तो बस ये जो साइड में थोड़ा सा खुश्क मैदा है, इससे आप इसको थोड़ा सा डस्टी कर सकते हैं। और इसको मैं बेलता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमने जो बड़े वाले पार्ट हैं वो हमने रखते हैं सबसे पहले, और ट्रे ले लेंगे, मॉफन ट्रे लेने के बाद आप कांच की कोई छोटी बोतल ले सकते हैं, ऑनियन ले सकते हैं, या थोड़े से ड्राई कोई दाल या चने या इस किस्म की कोई चीज़ कपड़े में थोड़ा सा बांध लें, एक छोटी सी पोटली बना लें, तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, ये देखिए, ये यहाँ रख के जब आप प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से स्लिप हो जाएगा अंदर तक।
अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो इसको इस तरीके से फोक लगा लें ताकि ये आपका कटर बन जाए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिससे हम किचन में अपने लिए आसानियां पैदा कर लेते हैं। ठीक है जी, अब ये बहुत अच्छी तरीके से प्रेस हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है अंडा, और जो दूसरा वाला पार्ट है हमारा छोटा वाला, उसके ऊपर हमने इस तरीके से अंडे की पॉलिश कर देनी है और इसको यहाँ रखते जाएंगे। एक मज़ेदार लंच भी है जनाब, क्योंकि ब्रेड का जो काम है वो ये पफ पेस्ट्री पूरा कर देगी। और मीट तो खैर हम सभी जानते हैं कि ताकतवर चीज़ है। अब यहाँ पे ये पका हुआ जो बीफ है ये इसके अंदर हमने ड्रॉप करना है। और सबसे अच्छी बात ये कि ये आपका अपने हाथ से बना हुआ, तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा है कि गोश्त की क्वालिटी कितनी अच्छी थी, पफ पेस्ट्री की क्वालिटी कितनी अच्छी है, आपने इसको बेला कैसे है, हर चीज़ आपने क्वालिटी की इस्तेमाल की है। तो ये डर कि न जाने कैसा होगा, न जाने इसके खाने से बच्चे बीमार ना पड़ जाएं, तो ये सब तमाम शिकायतें आपकी इससे दूर हो जाएंगी। और इसका एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो बेनिफिट है इसको बना के आप फ्रीज़र कर सकते हैं। अब ये दूसरा जहाँ से एग लगाया था वो पार्ट रख के आपने इसको पैक कर देना है। प्याज जो रखी थी हमारे पास उसका भी काम बाकी है। सेब प्याज आपने इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि ये अच्छी तरीके से अपनी जगह बना ले। किनार को थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि इसके एजेस जो हैं वो बड़े मज़ेदार सी बन जाएं। अब ये तमाम काम आप देखें, नॉर्मल एक प्याज है, मैं उससे कर रहा हूँ, और इसी काम के लिए आप एक टूल मिलता है हमारे पास, वो आप ख़रीदें। तो जब एक दिमाग है हमारे पास तो हम उसको क्यों नहीं यूज़ करें। और उसके बाद जनाब अंडे की पॉलिश ऑन टॉप। और अब मैं इसको ओवन में रख रहा हूँ जनाब। टेम्परेचर है 180-90 तक रख सकते हैं आप। और दोनों यानी कि दोनों साइड का खुला हुआ होगा, ग्रिल पार्ट और बेकिंग पार्ट। लेकिन गैस ओवन पे
ऑप्शन ये ट्विन ऑप्शन नहीं होता, तो आप 10-12 मिनट के लिए बेकिंग वाला पार्ट खोल दें और फिर नीचे वाला चेंज करके ऊपर वाला पार्ट जो ग्रिल का है वो खोल दें। इसको रख देते हैं ओवन में और यहाँ वक्त है ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब वेरी स्पेशल एक है पाकिस्तान में, शायद मैंने शुरू में कहा था वेजिटेरियन फैमिली के लिए एक मज़ेदार सी चीज़ होगी, तो 100% वेजिटेरियन है ये। पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में इसका कॉन्सेप्ट बहुत है। आप रिसर्च कर सकते हैं, नेट आपके हाथ में, आप चेक कर सकते हैं। मकई, ये जो कच्चा मकई मेरे हाथ में है, जिसको हम लोग भुट्टा कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में इसको अंगारे पे सेक के हम खाते हैं, या इसके दाने निकल के वो रेत में भून के वो खाते हैं, या इसके पॉपकॉर्न खाते हैं। इससे ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। या कुछ रेस्टोरेंट में इसको बतौर सूप में, चिकन कॉर्न सूप में इस्तेमाल करते हैं, वो भी पीस के, मैश करके। लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में इसको बाकायदा दर्जा है मेन कोर्सेज़ का। बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो खाना होगा, मिसाल के तौर पे चाप होगी, ग्रिल या स्टेक होगा या रोस्ट चिकन होगी, तो उसके साथ बड़े मज़ेदार बटर कॉर्न ये रखा हुआ होगा और इसके ऊपर थोड़ा सा बटर रखा हुआ होगा और साइड में डिश होगी। तो इसको वो लाजिम रखते हैं अपने फूड में, यूरोपियन कंट्री में, लेकिन हम लोगों को नहीं पता। अगर इसके बारे में हम थोड़ी सी मालूमात हासिल करें तो हमारे दीन ने इसके बारे में क्या क्या कहा है, आपको बहुत सारी किताबों में इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि मकई क्या चीज़ है और मकई के दाने में अल्लाह ताला ने, छोटे से दाने में कितनी शफा और कितनी ताकत रखी है। लेकिन हम बेफिक्र हैं। हम क्यों बेफिक्र हैं? वजह क्या है? क्योंकि हम पैदाइशी मुसलमान हैं, हम इस चीज़ को ग्रांट लेते हैं और यही हमारी एक गलती है। अल्लाह ताला हमें अक्ल शऊर अता फरमाए। अच्छा जनाब, सिंपल कॉर्न, मकई मैं कहूँगा इसको, इंग्लिश में तो नहीं कह रहा मैं, उर्दू में मकई मसाला हम बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिसके साथ ये सर्व होता है, और अगर आप चाहें तो शाम को सेपरेट बना के इसको आप सर्व कर सकते हैं। जैसे हम शाम में अक्सर चना चाट, दही बड़े चाट या कचौरी, समोसे, चटपटी कोई चीज़ खाते हैं, हल्की फुल्की, या फ्रेंच फ्राई खाते हैं, तो उससे करोड़ों गुना बेहतर है ये मकई मसाला। तो यहाँ पे इसको हमने फ्राई करना है, कच्चा है ये जनाब, याद रखिएगा। अच्छा, अगर बच्चे हैं घर में जिनको देना है तो फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको उबाल लीजिएगा, और उबालने का इसका तरीका है छिलके के साथ। छील के ये नहीं उबलता, छिलके के साथ इसको उबाल लीजिएगा, ज़रा जल्दी उबल जाता है, और फिर ऐसे फ्राई कर लें। हमारे जो अमेरिकन पाई हैं वो जा चुके हैं ओवन में, और यहाँ पे मकई की हम तैयारी शुरू कर चुके हैं। और शायद ये चीज़ कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नई हो, और कुछ लोग इसको बाहर देख के आ चुके होंगे कि हाँ जी, वहाँ तो ये बहुत खाए जाते हैं, उबाल के भी खाए जाते हैं, स्टीम करके भी इसको सर्व किया जाता है, और इस तरीके से फ्राई करके बाकायदा, और ओवन में रोस्ट करके, यानी कि बेक करके भी इसको दिया जाता है। बड़ी मज़े की बटर और चीज़ इसके ऊपर होती है, और थोड़ी सी स्पाइसेस होती हैं इसके ऊपर, और बहुत एंजॉय आप कर सकते हैं इससे। जैसे जैसे हम इसको फ्राई करते जाएंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा। थोड़ी सी फ्राई के बाद हमने इसमें हल्का सा पानी शामिल करना है, और फिर इसको स्टीम में दे देंगे, ठीक है, ताकि फ्राई के ताकत के साथ साथ पानी की जो स्टीम है उसकी ताकत से भी ये थोड़ा सा हमारे लिए मज़ेदार से बन जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये साउंड आप तक आ रहा होगा, ये साउंड परफेक्ट है। बस इससे ज़्यादा करेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पानी शामिल करना है थोड़ा सा, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।